चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग जिला दर्शन के अंतर्गत देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जो दूसरा जिला रहेगा ऊपर से सरगुजा संभाग के अंतर्गत, वो है आपका कोरिया जिला। कोरिया जिला को देखेंगे, पूरा मैप के हिसाब से पढ़ेंगे। इसके बारे में आप देखोगे, जियोग्राफी भी कर लेंगे, साथ साथ इसके कल्चर को देख लेंगे। इसका एक इतिहास है जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं जनरली तो ज्यादा आता नहीं है, बट रियासतों का इतिहास जब जाता है वहां पे आता है, कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर चीजों की बात करेंगे, इसमें करंट अफेयर भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग कोरिया जिले के मैप की। जो इसके पहले वाला मैप था ना, वो आपका चिप्स की साइड का था, उसको मैंने एडिट करके रखा था। तो वो वाला मैप आप देख सकते हो। मेनली जब भी बात आएगी हम लोगों को कोरिया जिला का कुछ इस तरीके से मैप बनाना पड़ेगा। ये कोरिया जिला है। अब बात कर लेते हैं पहले डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे रहेगा, ध्यान रखना। ये आपका उत्तर होता है ऊपर की तरफ कभी भी। इस तरफ आपका दाएं हाथ तरफ पूर्व होता है, नीचे की तरफ आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और पीछे की तरफ आपका पश्चिम हो जाएगा। तो इसकी सीमा की अगर बात करेंगे तो ये पश्चिम में आपका, पश्चिम में लगेगा मध्य आपका एमसीबी जिले से, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। अगर बात करेंगे दक्षिण में, याद रखिएगा नीचे जगह नहीं थी, मैंने साइड में करा है। दक्षिण में आपका रहेगा कोरबा से। पूर्व में ये लगता है सूरजपुर से। और आपका उत्तर में ये आपका लगता है मध्य प्रदेश से। तो ऐसे समझ लेना, एक तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, उत्तर में मध्य प्रदेश है, पश्चिम में मनेन्द्रगढ़ है, पूर्व में सूरजपुर है, और दक्षिण में आपको कोरबा जिला देखने को मिलेगा। ये हो जाएगी क्या, इसकी सीमाएं की बात करेंगे। अब बात करते हैं तहसील कितनी है। तो यहाँ पे आपको जनरली 4 तहसील देखने को मिलेगी, 2 पुरानी है, 2 नई है। इसमें आपको देखने को मिलेगा सोनहत तहसील, बैंकुंठपुर तहसील, पटना और बोड़ी पचरा। वहीं पे अगर बात करेंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें विकासखंड 2 है। ओके, तो तहसील हो गई 4 और विकासखंड हो जाएंगे 2। तहसील कौन कौन सी, सोनहत है, बैंकुंठपुर है, पटना है और पोड़ी पचरा, ये आपको तहसील देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे। तो पहुंचने के लिए आपके पास रास्ता होता है नेशनल हाईवे 43, जो कल हम लोगों ने मनेन्द्रगढ़ पे छोड़ा था ना। यही रोड मनेन्द्रगढ़ से आगे आएगी। तो नेशनल हाईवे 43 आपका, जो कि शहडोल से लेके आपका चलता पूरा इधर तक, तो उसी के बीच में आपको मिलेगा कौन सा, नेशनल हाईवे 43। बैकुंठपुर से होकर जाएगा, ध्यान रखिएगा। चर्चा हो गया, बैकुंठपुर हो गया, ऐसे से होकर जाएगा। अगर रेलवे लाइन की भी बात करेंगे, तो वही वाली रेलवे लाइन जो अनूपपुर से लेके अंबिकापुर तक जाती है ना, वही रेल लाइन आपको बैकुंठपुर होते दिखेगी। मतलब आपका कहाँ से जाएगी, बोरीडांड हो गया। बोरीडांड के बाद एक छोटा सा एरिया पड़ता है नागपुर, और उसके बाद आपको मिलेगा बैकुंठपुर। तो बैकुंठपुर से होकर ये आपको जाते हुए दिखेगी। ओके, अब बात करते हैं लाइन की। तो देखिएगा आईएसटी रेखा, मतलब भारतीय मानक समय रेखा, इससे होकर गुजरती है इस जिले से। वहीं पर आपका क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा भी आपको यहाँ से गुजरते दिखेगी। जो साइंटिस्ट बोलते हैं या जो चिप्स की साइड पे है, वो दोनों ये बात बोलते हैं कि कोरिया जिला में ही आपका क्या होता है, आईएसटी रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का पॉइंट कटता है। और इस पॉइंट को जहां पे कटता है, उस जगह का नाम आपका क्या हो जाएगा, बलेंद्र पर्वत। बलेंद्र पर्वत बोल देना। एक गांव का नाम भी मैं बताऊंगा, जो गांव है जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगर तहसील बोलेंगे तो आप सोनहत तहसील बोल सकते हो। ओके, ध्यान रखिएगा, सोनहत तहसील उत्तर में है, फिर बैकुंठपुर है, फिर पटना है, फिर पोड़ी बचरा। पटना आपका थोड़ा पूर्व की तरफ रहेगा, बैकुंठपुर आपका हल्का सा पश्चिम की तरफ रहेगा। ओके, चलिए और क्या चीज है, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी जियोग्राफी में, तो कैमूर पर्वत, यहाँ पे आपको एक स्पेशल पर्वत देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी भी और भी है, बट कैमूर पर्वत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि कैमूर पर्वत से निकलती है एक नदी, जिसको हम लोगों को पकड़ना रहेगा। नदी का नाम है हसदेव। हसदेव नदी कैमूर पर्वत से निकलती है। देखो कैमूर पर्वत जो है ना आपका, थोड़ा सा सोन मतलब क्या कहते हैं, कोरिया जिला में आता है और थोड़ा सा एमसीबी में आता है। तो हसदेव नदी निकलेगी, एमसीबी जिला चले जाएगी, उसके बाद वो आपका कोरबा जिला की तरफ चले जाएगी। ओके, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, आमा पानी एक गांव है। आमा पानी से आपका निकलती है कौन सी नदी, गोपत नदी। याद रखिएगा, कल मैं जब बता रहा था आप लोगों को गोपत नदी के बारे में, तो बोल भी रहा था कि गोपत नदी कोरिया जिले से भी जाती है। तो उद्गम इसका कोरिया में है, बहाव क्षेत्र एमसीबी में भी है। ओके, तो गोपत नदी की अगर बात करेंगे, ये आपका सोनगंगा अपवातंत्र का हिस्सा है। वहीं पे हसदेव नदी की बात करेंगे, तो हसदेव नदी आपको मिलेगी महानदी अपवातंत्र का हिस्सा। यहाँ से एक और छोटी सी नदी निकलती है, वो नदी की अगर बात करेंगे, तो वो आपकी जाके रेहर और रेहंदी से मिलेगी। ओके, अल्टीमेटली आप बोलोगे तो सोनगंगा अपवाह तंत्र का कुछ हिस्सा आता है, और बाकी हिस्सा आपका हसदेव अपवाह तंत्र का है। मेजर 2 नदी ही अपने कुछ जिलों में याद रखना है। ओके, यहीं पे आपको मिलेगा गुरु घासीदास अभ्यारण्य। कल भी था, आज भी है, और कल की क्लास में भी रहेगा सूरजपुर में भी, क्योंकि ये 3 जिले में फैला हुआ है। गुरु घासीदास अभ्यारण्य की बात करेंगे, 1441 वर्ग किलोमीटर फैला है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, बाद में 2 एरिया आपको हाईलाइट होते दिखेगा, एक है चर्चा, एक है झिलमिली। चर्चा और झिलमिली क्या है, यहाँ पे मिलने वाले खनिजों के बारे में है। मेनली कोरिया जिले में आपको कोयला मिलेगा, सिर्फ कोयला नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैं कोयला के अलावा और भी चीजें बताऊंगा, बट मेनली आप देखोगे कोयला है, जिसमें आपको
चर्चा और दूसरा नाम क्या मिलेगा, चिरमिरी। चर्चा हो गया, झिलमिली हो गया, चिरमिरी खैर इसमें आ जाता है। तो झिलमिली हो गया और चर्चा हो गया ये, और इसके अलावा बैकुंठपुर, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कोयला क्षेत्र। एक्चुअली बैकुंठपुर से 13-14 किलोमीटर दूरी चर्चा है, और चर्चा के पास पहाड़ है, वहां पे आपका कोयला खदान है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा जिले के बारे में, इंफॉर्मेशन डिटेल पे। तो जिले का गठन आपका हुआ है 25 मई 1998 को, याद रखिएगा 25 मई 1998 को बना है, क्योंकि कई बार आयोग ऐसे पूछता है कि कब बना है कब नहीं बना है, ये बताइए। ओके, आप बात करेंगे मातृ जिला इसका कौन सा है, सरगुजा है, मतलब सरगुजा से बनाया गया है। अब जिला मुख्यालय इसका बैकुंठपुर है, ध्यान रखिएगा। कोरिया एक्चुअल में क्या है ना, कोरिया एक रियासत रही है। ओके, तो जिस समय आपका 1998 का केस था, 1998 में क्या है, जिला बनाने की मांग जब उठी, एक मांग उठ रही थी कि मनेन्द्रगढ़ को बना दो, एक मांग उठ रही थी कि बैकुंठपुर को बना दो। सरकार ने दाव खेल दिया और बोला कोरिया को बनाएंगे। ओके, और कोरिया को बना के पास में, क्योंकि कोरिया से आपका बैकुंठपुर पड़ता है, बैकुंठपुर को मुख्यालय बना दिया। नाम से जिला कोरिया है, पर जो भी आपका जिले का इंपॉर्टेंट चीज रहेगा वो आपको बैकुंठपुर में लगाना है। ओके, कुछ कुछ आपके जिले ऐसे हैं जो आपका नाम रखे गए हैं बट मुख्यालय कहीं और है, जैसे आप सरगुजा में देखोगे अंबिकापुर है, बस्तर में देखोगे जगदलपुर है, वैसे ही आपका कोरिया में मिलेगा बैकुंठपुर। ओके, कोरिया जिले की अगर स्थिति की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर पूर्वी जिला है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ से आपकी कर्क रेखा जाती है, हम लोगों ने बात कर लिया था, समुद्र तल से ऊंचाई 558 मीटर है, तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। औसत तापमान भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 30 डिग्री है और 17 डिग्री के आसपास जाता है। क्षेत्रफल 2001 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु यहाँ की क्या है, आपका सामान्यतः एक हल्की गर्मी और हल्की सर्दी के साथ आदर्श मानसून के रूप में आती है। ओके, मतलब ना तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो ज्यादा ठंडी पड़ेगी, इस तरीके का है। जून से अक्टूबर के बीच में 105 सेंटीमीटर के आसपास जो है वर्षा होती है, 2022 का आंकड़ा है, उसके बाद आंकड़ा अवेलेबल नहीं आया है। चलो बात कर लेते हैं बाकी जिलों की। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सीमावर्ती जिले कौन कौन से थे, आप खुद देखना, पूर्व में सूरजपुर था, दक्षिण में आपका कौन सा था, कोरबा, और पश्चिम में एमसीबी था। सीमावर्ती राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश उत्तर में। ओके, तहसील चार कौन कौन सी है, बैकुंठपुर है, बैकुंठपुर के अलावा आपकी हो जाएगी कौन सी दूसरी, पटना, सोनहत और पोड़ी बचरा, ऐसी याद रखना, पोड़ी बचरा। ओके, इसके बाद विकास खंड आपके दो हैं, बैकुंठपुर और सोनहत। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैप में मैंने येलो कलर से बना दिया ना, आप चाहो तो बैकुंठपुर और सोनहत में आप ऐसे लिख सकते हो विकास खंड। ओके, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कौन सा विकास खंड है। चलो इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे दो नगर पालिकाएं हैं, एक बैकुंठपुर में है और दूसरी चर्चा में है। ओके, बैकुंठपुर और शिवचपुर चर्चा, ये दो नगर पालिका है। विधानसभा क्षेत्र आपका ना बैकुंठपुर ही आता है। ये बेसिक जानकारी हो जाएगी जो इस जिले के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनसंख्या की। तो 6,58,000 के आसपास जनसंख्या है। ज्यादातर जनसंख्या आप देखोगे शहरी तरफ आपको देखने को मिलेगी। पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों से ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व अगर आप देखोगे 100 है, और स्त्री पुरुष जनसंख्या अनुपात 968 है, मतलब 1,000 पुरुष पे 968 महिलाएं हैं। बस आपको जो चीज ध्यान रखना है वो इस आपको इस डाटा को, ओके, हर एक जिले का आप एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कंपेयर करके चलिएगा किसमें ज्यादा है किसमें कम है, क्योंकि कई बार आयोग इस तरीके के उटपटांग क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, बाकी साक्षरता प्रतिशत 70 है, कोई ज्यादा खास नहीं। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें भूगार्भिक शैलक्रम। तो भूगार्भिक शैलक्रम की बात करेंगे, यहाँ पे जो चट्टाने हैं ज्यादातर चट्टाने गोंडवाना क्रम की है। ओके, आप जितना भी ऊपर का एरिया देखोगे ना, आपका सूरजपुर हो गया, थोड़ा बहुत सरगुजा के एरिया तक चले जाओगे, यहाँ पे गोंडवाना शैल समूह भी देखने को मिलेगा। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, ध्यान रखिएगा, कोयला प्रमुख खनिज है। धारवाड़ शैल समूह का भी विस्तार आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। एक बार आयोग ने एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ दिया है ना कि इनमें से किस जिले में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है, तो बार बार बताना पड़ता है। कोरिया हो गया, एमसीबी हो गया, यहाँ पे धारवाड़ नहीं है। ओके, खनिज क्षेत्र की बात करते हो, देखो सबसे पहले कोयला पकड़ना। कोयला में आपको मिलेगा एक क्षेत्र बैकुंठपुर के नाम से। ओके, बैकुंठपुर कोयला क्षेत्र, इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो इसके अंदर आपका आएगा चर्चा और पंडोपारा, ये दो क्षेत्र हो जाएंगे आपके बैकुंठपुर के अंदर। दूसरा है झगड़ा खंड या हसदेव अरण क्षेत्र। ओके, इसको एक्चुअल में हसदेव एरिया बोलते हैं, हसदेव एरिया के अंदर झगड़ा खंड, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, एमसीबी जिले में आता है, तो झगड़ा खंड आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको मिलेगा हल्दीबाड़ी, ध्यान रखना कुछ इस तरीके से आप पकड़ सकते हो, यहाँ पे आपका चिरमिरी है ना, चिरमिरी के पास में यहाँ पे हल्दीबाड़ी है। ओके, अब चूंकि पहले ये सेम था इसलिए थोड़ा बहुत होता है गड़बड़। हल्दीबाड़ी आपका क्या हो जाएगा, हसदेव एरिया में। बाकी इधर आप बात करोगे झगड़ा खंड है। ओके, बीच में आपका चिरमिरी है, ये पूरा कोयला बेल्ट ही है, तो हल्दीबाड़ी को जो है आपको इसमें ध्यान रखना है। ओके, चलो फिर बात करेंगे झिलमिली में, तो कौन कौन सा आप याद रख सकते हो, देखो पंडोपारा हो गया, सोनहत हो गया, चर्चा हो गया, आपका झिलमिली हो गया, हल्दीबाड़ी और सिंदूरगढ़, ये सारे नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा,
चर्चा, पंडोपारा, हल्दीबाड़ी, झिलमिली, सोनहत और सिंदूरगढ़, यहाँ पे आपको मिलेगा कोयला। ओके, अब कोयले के अलावा कोई और खनिज है क्या? तो अगर बात करेंगे हालिया कुछ साल पहले की रिसर्च की, तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या कहते हैं, कोरिया जिले में मीथेन की भंडार। ओके, मतलब ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे प्राकृतिक तौर पर मीथेन मिलती है। जनरली मीथेन कहाँ पे होती है? जो जमीन में आपका गहराई एरिया होता है, जो ज्यादा गहरा रहता है, वहां पे मिलती है, या दलदली एरिया में मिलती है। ओके, दूसरा चीज याद रखिएगा, फायर क्ले भी मिलता है। फायर क्ले को अग्निवृत्तिका बोलते हैं, ये भी आपको मिलेगा वामपुरा और नगापारा में। ये दो एरिया का नाम याद रखिएगा, कोरिया जिला में वामपुरा और नगापारा में क्या है, फायर क्ले। ओके, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मान के चलो बोलेगा कोरिया जिले के वामपुरा में कौन सा खनिज मिलता है, इंसान के दिमाग में केवल ये रहेगा कोरिया में कोयला है, लगा के आ जाएंगे, पता चलेगा फायर क्ले है। इसके अलावा कोरिया जिले में आपको चूना पत्थर और लाल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड के भी छोटे छोटे भंडार मिले हैं। अब ये मिले हैं, बहुत छोटे भंडार हैं, कहाँ पे मिले हैं उसकी जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि मिले हुए हैं। ओके, तो अगर जनरली बोलोगे तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझ रहा, क्या कोरिया जिले में कोयला मिलता है? बिल्कुल मिलता है। क्या चूना पत्थर के भंडारे? थोड़े से हैं। ओके, क्या रेड ऑक्साइड के भंडारे? थोड़े से हैं। क्या आपके एक तरीके से फायर क्ले के भंडार है क्या? बिल्कुल है। आप कहाँ कहाँ का नाम बता सकते हो कोयला के लिए? तो कोयला के लिए आप बता सकते हो एक तरीके से पंडोपारा और चर्चा, ये बैकुंठपुर क्षेत्र में आएंगे। सोनहत आपका हो जाएगा दूसरा, हल्दीबाड़ी हो जाएगा आपका तीसरा, झिलमिली हो जाएगा और सिंदूरगढ़ हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, जिले हो जाएंगे जहां पे आपको ये मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर बात करेंगे फायर क्ले, तो वामपुरा और नगापारा, याद रखना, वाम और नगा है ना, फायर मतलब आग लग रही है तो उसे इमेजिन कर लो, है ना, वाम मतलब होता है आपका लेफ्ट, है ना, तो लेफ्ट हैंड में आपके एक नाग है जो आग निकाल रहा है, तो नगापारा और वामपुरा, इससे काम बन जाएगा आपका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कोरिया जिले के बारे में और क्या खास है, तो कोरिया जिला में एक्चुअल में दो देशी रियासत थी, एक आपको मिलेगा कोरिया और एक मिलेगी चांग बकार। चांग बकार हम लोगों ने कल देखा था ना, पर्वत, तो चांग बकार पर्वत वाला जो एरिया है ना, वहीं पे आपकी चांग बकार रियासत थी। तो दो रियासतें आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, कोरिया और चांग बकार, और इन दोनों का इतिहास एक साथ चलेगा। कई बार चांग बकार को चांग भाकर लिखा होगा। ओके, बात वही रहेगा, जो इतिहास का नोट रहेगा इसमें, उसमें चांग भाकर भी लिखा रहेगा, सेम है। मेन कोरिया रियासत है, उसके अधीन थी चांग भाकर। ओके, तो कोरिया रियासत की अगर बात करेंगे तो 1600 के पहले इसका इतिहास ज्यादा नहीं है। ओके, संस्थापक की बात करेंगे धारामल शाह जी के। ओके, कोल राजाओं का इसमें जो है वंश आपको देखने को मिलेगा। ओके, मेन राजा का नाम कौन सा आएगा, आपको एक धारामल शाह को पकड़ना है, दूसरा पकड़ना है रामानुज प्रताप सिंह देव को। रामानुज प्रताप सिंह देव को क्यों पकड़ना है, क्योंकि रामानुज प्रताप सिंह देव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत विलय पर हस्ताक्षर किए। ओके, मतलब जब कोरिया जिला आपका बना, मतलब बना नहीं बोलेंगे, जब कोरिया रियासत थी, तो जब भारत में शामिल करने की बात आई, तो इन्होंने ही साइन किया था कि चलिए आप क्या करो, आप मेरा राज्य ले लो। 15 दिसंबर के आसपास डेट रहेगी, ध्यान रखना है। इसके अलावा रामानुज प्रताप सिंह देव एक नाम से और फेमस हो जाएंगे, गांधी जी के नाम से। ओके, गांधी जी जब गए ना, कब, कहाँ, गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे वाले में, तो गांधी जी के साथ गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले ये व्यक्ति थे। ओके, ये गए थे गांधी जी के सेक्रेटरी बन के गांधी जी के साथ, और इसके अलावा ये क्रिकेट प्लेयर थे। ओके, एक नाम और आएगा इनके बारे में, क्या जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है चीता से रिलेटेड। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर में था लास्ट ईयर के। भारत में जब चीता आया था आपका, अभी कहाँ से लेके आए थे, कीनिया वगैरह से कहीं से लेके आए थे ना, मुझको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो जो चीता भारत से विलुप्त हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि भारत में जो आखिरी चीते थे ना, उनका शिकार इन्होंने ही किया था। तो रामानुज प्रताप सिंह देव के ऊपर ऐसा बोला जाता है। अब वो कितना सही है कितना गलत बताने, तो ये दो चीज अपने को ध्यान रखना रहेगा, मैं नोट्स में नहीं दूंगा ये सारी चीजें। ओके, आपको ध्यान रखना रहेगा, रामानुज प्रताप सिंह देव ने आपका चीते का जो है भारत के आखिरी चीते बोलेंगे, तो इन्हीं के द्वारा शिकार किया गया। गांधी जी के साथ दूसरे गोल में सम्मेलन में गए थे, क्रिकेट खेलते थे और भारत संघ पे विलय करवाया। बाकी धारामल शाह जी आप बोल सकते हो रियासत के संस्थापक थे। ओके, कोरिया जिले में अभी और इतिहास है, मैं डिटेल में लास्ट में रखूंगा, वो केवल पेड बैच के रहेगा। अगर मान के चलो, अगर मैं ये वाला वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा ना, तो वहां पे आपका काट दूंगा वीडियो को, मतलब वहां पे काट दूंगा, और वो केवल पेड बैच के लिए रहेगा फिर। ओके, चलो अन्य स्थल क्या है, यहाँ पे आमा पानी आपको मिलेगा, गोपद नदी का उद्गम होता है यहाँ से, खोरा पाट है और कोरिया पैलेस है। ओके, कोरिया में ही आपको मिलेगा कोयरा आपका कोयरा पैलेस। ओके, आईएसटी और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हम लोगों ने बात कर ली है। चलो आते हैं स्थल क्या क्या है, तो मेन आपको जाना रहेगा बैकुंठपुर। बैकुंठपुर में मिलेगा छिपछिपी माता का मंदिर। ओके, कर्क रेखा के पास में आपको बैकुंठपुर देखने को मिलता है, कोरिया जिला मुख्यालय में छिपछिपी माता का मंदिर, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपका हो जाएगा बलेंद्र पर्वत। बलेंद्र पर्वत जो है वो मायापुर नाम के गांव में बना है। ओके, मतलब मायापुर नामक गांव के आसपास है। साइंटिस्ट लोगों का मानना है आईएसटी और कर्क रेखा ये दोनों जो कट रही है ना, ये मायापुर गांव में ही कट रही है।
ओके, चलिए इसके बाद पर्यटन में क्या खास बात है यहाँ पे, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, कल की क्लास में हम लोगों ने कर चुका है, उसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो, है ना। इसमें याद रखना गुरु घासीदास और आपका सेमरसो, इसको मिलाकर देश का आपका चौथा, ओके, और मतलब राज्य का चौथा और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ओके, ध्यान रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वाटरफॉल की। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है नीलकंठ और च्यूल, ये दोनों अलग अलग है, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क में ही आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, नीलकंठ और च्यूल। दूसरा आपका है आनंदपुर जलप्रपात, एक है वेस्ट वियर पॉइंट जलप्रपात है, एक साजाखंड जलाशय है, ये आपको याद रखना है, बैकुंठपुर में रहेगा। बिहारपुर जलप्रपात है, ये भी ध्यान रखिएगा। झुमका बांध भी यही है, ओके, और झुमका बांध में हर साल झुमका महोत्सव मनाया जाता है। अगर पूछा गया कि झुमका महोत्सव किससे रिलेटेड है, तो वो आपका कोरिया जिला हो जाएगा। इसके अलावा गौराघाट जलप्रपात भी है, ये हसदो नदी में आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर जलप्रपात आपके हसदो नदी के आसपास ही है, ओके। इसके अलावा खास क्या था, लास्ट ईयर का करेंट है, इस बार कुछ लोग पूछेगा नहीं, लास्ट ईयर यहाँ पे कोरिया मिलेट कैफे बनाया गया था। कोरिया मिलेट कैफे क्या है यार, तो कोरिया मिलेट कैफे वो है आपका जो मिलेट्स होते हैं ना, मतलब मोटे अनाज, तो उससे बने उत्पाद, जैसे कि आपका डोसा हो गया या उत्तपम हो गया, उससे रिलेटेड उसका था कि मतलब एक प्रकार का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पे आपको मिलेट से बने फूड मिलेंगे। कहाँ पे बनाया गया था, तो कलेक्ट्रेट परिसर के पास में था, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कोरिया जिले में कौन कौन सी नदियां बहती। तो देखो ध्यान से समझना, कोरिया जिले का छोटा सा हिस्सा गंगा बेसिन में आता है, जबकि शेष भाग महानदी बेसिन में आता है। मतलब हम लोग दो चीज बोल सकते हैं, एक आपका होगा गंगा बेसिन और दूसरा होगा महानदी बेसिन, इसी का पार्ट है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ गए कि जिला किस अपवाह तंत्र का हिस्सा, तो वो ध्यान रखिएगा, ओके। यहाँ पे बात करेंगे तो एक गांव आएगा मेंद्रा, मेंद्रा गांव से ही जो है आप देखोगे ना, तो ये आपका बांटता है, जैसे मान लो ये आपका गांव है मेंद्रा, एक लाइन खींच देते हैं हम लोग, तो ये इधर का भाग जो हो जाएगा आपका मेंद्रा गांव के उत्तर का भाग, ये क्या करेगा, आपका सोनगंगा उपमहा तंत्र का हिस्सा होगा, और उसके दक्षिण का भाग जो है वो आपका किसका हिस्सा होगा, वो आपका हिस्सा होगा महानदी अपवाह तंत्र का, ओके। मेन नदियों में सबसे पहले आएगी हसदेव, ओके, ये सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। अब देखो हसदेव का प्रभाव आपको दक्षिण की ओर दिखेगा, ओके। सोनहत पठार पर निकलती है, आपको ध्यान रखना है कहां से निकलती है, अगर गांव का नाम पूछा तो मेंद्रा गांव से निकलती है, ओके। महानदी से मिलने के पहले इसको गेज चोरनाई, ये बाएं किनारे से मिलती है, मतलब मान लीजिए हसदेव है तो हसदेव के बाएं किनारे से गेज और चोरनाई नदी मिलेंगी। वहीं पर अगर बात करोगे तो तेल अहिरन आपके दाएं किनारे से मिलती है। तो हसदेव की सहायक नदियों को याद रखिएगा, गेज है, चोरनाई है, अहिरन है, तान है, झील है, उसेंग है, ये सारी आपको देखने को मिलेगी, ओके। चलो बात करते हैं दूसरी नदी की, तो वो है आपका गेज, ओके। ये अगर बात करोगे तो बैकुंठपुर के बाद में बहती है और बाएं और झिंग अटेम से आ मिलती है। मतलब आप मान सकते हो यहां से आपको ऐसे नदी निकलते दिखेगी बैकुंठपुर के पास से, कौन सी, गेज नदी, ओके। चलो इसके अलावा एक गोबरी नदी है, गोबरी नदी आपको पकड़ना रहेगा, इधर के आसपास आप पकड़ सकते हो। ये गोबरी नदी जो है ये आपकी प्रवाहित होती है, और वो आपका रेहर नदी या रिहन नदी में जाकर मिल जाती है, और उसके बाद ये आपका गंगा अपवाह तंत्र में शामिल हो जाती है, ओके। बेसिक आपका नदी सिस्टम में अपने को तीन याद रखना रहेगा, कौन कौन सी, आप ध्यान से समझ लेना। हसदेव हो गया, हसदेव की सहायक से गेज, क्योंकि गेज बैकुंठपुर के किनारे से निकल रही है, और तीसरा गोगरी। इसके अलावा गोपद नदी निकलती है, वो भी सोनगंगा उपमहा तंत्र का हिस्सा रहेगी। चलिए बात करते हैं बाकी में, तो गोपद तो हो गया, चलो गोपद को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद आते हैं इतिहास में, ओके। तो यहाँ पे इतिहास की बात करोगे ना, तो देखो इतिहास इस जिले का बहुत बड़ा है, और मैं यूट्यूब में पूरा इतिहास नहीं डालूंगा, जो पेड बैच में लाइव बच्चे बैठ रहे हैं उन्हीं के लिए रहेगा पूरा इतिहास, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि अब आयोग भी ऐसी करा ना, छोटा छोटा हर एक चीज यूट्यूब में नहीं डालना है। पेड बैच में भी प्राइसेस काफी कम है, 999 में मिल रहा है, पूरा कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ओके। हम लोग इसको एक तरीके से देख सकते हो ना, तो दोबारा कर रहे हैं, तो अपना उस पर मैं पूरा नहीं डाल पाऊंगा, है ना, तो उसके लिए सॉरी, कोई उटपटांग कमेंट मत करना। 20,000 का कोर्स 1,000 में मिल रहा है, इतना खर्चा कर सकते हो आप लोग, ओके। चलिए बात करेंगे बलेंद्र, ये कोरिया रियासत के मूल शासक थे, ऐसा बोला जाता है, ओके। कोल राजा और गोंड जमींदारों की एक संयुक्त सैन्य बल ने बलेंद्र शासकों को कोरिया से खदेड़ दिया, ओके। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में यहाँ पे जो शासक हुआ करते थे वो उनका नाम था बलेंद्र, ओके, या बलेंद्र वंश के शासक थे, इस तरीके से बोल सकते हो। पर बाद में क्या हुआ, कोल राजा और गोंड जमींदार इन लोगों ने मिलकर क्या किया, इनको आपका खसका दिया, मतलब हटा दिया, और यहाँ पे सत्ता काबिज कर ली, ओके। राजधानी इनकी कोरियागढ़ हुई करती थी। आपको मेन इतिहास देखने को मिलता है 17वीं शताब्दी से, इसके पहले इतिहास नहीं है, ओके। इसके पहले अगर